तो हेलो ऑल स्टूडेंट बॉयज एंड गाइस, माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय उमा सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। तो आज दोस्तों जो बताने वाले हैं सांख्यिकी का क्लास 2, जो भी क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं सभी क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर ले रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे और महत्वपूर्ण भी होंगे आपके लिए। तो आइए टाइम न लेते हुए जो है सवाल को बताते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन जो दिया है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य निकालना। यहाँ से देखिए पद x दिया बारंबारता, तो ये दो ये हमें एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा आप सभी को। सिर्फ एग्जाम में ये दो कॉलम दिया रहेगा, तो जो एक्स्ट्रा हमारा ये कॉलम बढ़ता है ये इन दोनों का गुणा होकर बनाया जाता है, यानी यह गुणे यस। तो करना क्या है, इन मानों को हम यहाँ गुणा करा के लिखेंगे। तो देखिए जैसे 10 है, 10 का 7 में कराएंगे तो हमारा जाएगा 10 70, ऐसे 8 30 8 है तो 8 3 24, यह आ जाएगा हमारा 240। 50 में 10 का कराएंगे तो 500, ये हो जाएगा 15 7 105, यानी 10 50, बाकी हमारा आ जाएगा 890। इन पूरे मान को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 27 50। ये टोटल जोड़ेंगे ये मान को, ये आ जाएगा हमारा 50। अब करना क्या रहता है, इस वाले मान से इसमें हमें भाग करना है। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा 27 50 बटे 50। यहाँ 0 से 0 काट देगा, इस मान को यहाँ से काटेंगे तो 55 25 बचेगा 2 55 25, यानी कितना आ जाएगा 55। तो इस सवाल का हमारा पूरा आंसर कितना आ जाएगा 55। ये जो है क्वेश्चन 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ऐसे इनको लगाना है पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब समांतर माध्य जान गए होंगे, क्योंकि अगर आप सभी लोग को समझ में आया होगा तो नेक्स्ट पिछला वीडियो में उसमें बना के पूरा डिटेल से डाला हूँ, वहाँ सभी लोग जाके उसको पढ़ लीजिएगा, तब इस क्लास को देखना, क्योंकि हर अगला क्लास अगले क्लास से जुड़ा रहता है। तो अब आप सबको बात बताएंगे नया टॉपिक जो है मध्यिका निकालना, कैसे वर्ग अंतराल से मध्यिका को निकालते हैं। तो आइए बताते हैं, टाइम न लेते हुए देखिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप सभी लोगों को ज़्यादा बात कम क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो अब बताने वाले आप सभी को दूसरा क्वेश्चन देखिए, मध्यिका निकालना। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार रिपीट किया। देखिए यह क्वेश्चन लगातार इनकी बोर्ड में 2019 20 21 22 यानी लगातार लगभग 4 सालों से आ रहा है। निकालना क्या, देखिए इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 2, सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी सारणी विधि से, यानी हमारा वर्ग अंतराल दिया है तो इसके द्वारा हमको मध्यिका निकालना है। तो अब आपको यहाँ समझने वाले देखिए पॉइंट इसमें है काफ़ी, यहाँ सब इस सवाल को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। एक समझ गए तो बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन आ जाए सबको आप लगा डालेंगे, यानी इसको पूरा एकदम सफा देंगे। तो देखिए कैसे करना है, इसमें यहाँ वर्ग अंतराल दिया हमारा और बारंबारता दिया है, यानी हमको निकालना क्या है संचयी बारंबारता। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे सबसे पहले। अब देखिए यहाँ से संचय बारंबारता निकलता कैसे है यहाँ से पूरा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले वैल्यू जो रहेगा यहाँ पर हम पहले वो वैल्यू लिखेंगे, यानी कॉलम बनाए तो 3 तो हमारा 3 नहीं आ जाएगा। देखिए यहाँ से हाँ, यहाँ देखिए थोड़ा ही खत्म हो गया है, इसलिए इसमें चल नहीं रहा, बदलना पड़ा। तो क्या करता है, पहले ऊपर से यानी इसी मान को देखिएगा, फिर बारंबारता है तो 3 को ऐसे लिखेंगे, फिर अगला मान क्या करता है ऊपर वाले मान में जोड़ता है। तो 10 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा ये 13, इस लाइन का 13 हुआ। फिर 13 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 33, ठीक है। यार ध्यान से देखना, पहले मान को ऐसे उतारेंगे 3 को, फिर नीचे वाले से ऊपर में जोड़ना रहता है। तो 10 3 13, 13 तक हुआ, फिर जो 13 आएगा हमारा फिर नीचे वाले जोड़ेंगे, तो 13 में भी जोड़ेंगे तो 33, और 33 हुआ, 33 में भी 13 जोड़ेंगे हम, तो 33 और 3 36 10 46, ये हो जाएगा हमारा 46। 46 तक हुआ, 46 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50। तो जो ये आखिरी वैल्यू हमारा 50 आता है वही इस बारंबारता का टोटल योग ही आता है मेरा। देखिए यहाँ से 4 3 4 17 का 27 और 3 30 20 50, ऊपर वाले मान को लेकर देखिए यहाँ कॉलम नहीं बना है, थोड़ा बना देना कॉलम, समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक। सब अलग अलग पॉइंटेड होगा इसमें। तो ये अब यहाँ से इस मान को हम जोड़ेंगे पूरा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 50, ठीक।
तो इसी वैल्यू से देखा जाता है आपको कि कौन सा फार्मूला लगाना है। आप चाहे सम आए भी सब उसके लिए आपको जितना लगेगा कोई फार्मूला। तो यहाँ से देखिए n बराबर 50 आया है, यानी सम संख्या है, यानी सम है, ये क्या है सम। तो सम के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं n/2। तो यहाँ से पहले n/2 करेंगे यानी 50/2। तो इसको हम काटेंगे, कितना जगह हमारा ये आ जाएगा 25। अब 25 को हमको देखना है किस फॉन्ट में पड़ेगा। देखिए 25 यही से चेक करेंगे, जो ये 25 हमारा आया है कि किस वर्ग अंतराल में पड़ रहा है। तो देखिए 25 इनके बीच में पड़ेगा ना, यानी 25 किसके बीच में आएगा 13 और 33 के। तो उन्हीं के बीच में आएगा, तो जो यहाँ पर पड़ रहा है तो उसी के ऊपर वाले को हम सी मान लेते हैं, यानी हमारा वैल्यू ये क्या हो जाएगा सी का वैल्यू। ठीक, और इसी के जस्ट जो 33 के सामने पड़ता है उसको हम कर देते हैं f। ये हम इसको f मान लेते हैं। जो यहाँ 25 आया तो इसमें पड़ा ना, 33 में पड़ा है, तो ये f होगा, तो उसी के जस्ट ऊपर थोड़ा c होता है। ये हो गया दोनों पार्ट। बाकी बारंबारता देखिए लाइन हम कौन लेंगे जिसमें ये 33 वैल्यू हमारा आया है, जो वर्ग अंतराल हमारा होगा यहाँ से वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल कौन सा लेंगे, जो हमारा ये 33-25 के बीच में पड़ा, यानी 33 के सामने जस्ट f का मान होता है, उसी के सामने हमारा वर्ग अंतराल होगा। तो जो हमारा वर्ग अंतराल पड़ेगा क्या 40 से 55, ये इसी के मिडिल मध्य में आएगा हमारा बारंबारता। अब ये 40 से 55 वर्ग अंतराल हो गया। अब हमको निकालना क्या, देखिए ये हमारा होता है L1, ये होता है L2। ठीक, इतना जान गए। अब वैल्यू निकालना क्या होता है हमको h। तो यहाँ से h का मान कैसे निकलता, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंट होता है वो h का मान हो जाता है, यानी 55 में से 40 को हम घटा देंगे तो आ जाएगा कितना हमारा 15, ये निकल जाएगा h का वैल्यू। अब क्या कर देना है, फार्मूला लगा देना आपको, मध्यिका का फार्मूला। यहाँ से मध्यिका का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देखिए L1 धन n/2 माइनस c। ठीक, फार्मूला पूरा क्या होता है, यहाँ से देखिए n/2 माइनस c अपान f, और गुणे क्या होता है h के। ये सूत्र होता है, सूत्र लिखने में इसको याद नहीं है पॉइंट पूरा। ठीक, तो यहाँ से सूत्र क्या हो जाएगा, मध्यिका बराबर L1 धन n/2 माइनस c अपान f इंटू h। ठीक, ये सूत्र होता है। अब यहाँ देखिए बुक में दिया रहता है यल करके, तो वहाँ यल मतलब जाने रहेगा कि L1 होता है, यानी उसकी को हम बोलते हैं निम्न सीमा। तो कंफ्यूज वहाँ समझने के लिए L1 कर लीजिएगा हमेशा, तो इससे आप कभी जो है गलत नहीं करेंगे। नहीं, ध्यान में तो दूसरा रहेगा तो दूसरा लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से होगा हमारा ये पूरा L1। ठीक है, L1 धन n/2 माइनस f इंटू h। अब इसी में सबको मान हम रखेंगे, देखिए यहाँ से रखिए L1 का मान कितना हमारा, देखिए ये 40, तो L1 हो जाएगा 40 प्लस n/2 का मान कितना निकला है 25, हो जाएगा हमारा 25 माइनस t का मान है 13, यहाँ 13 रखेंगे पूरे के बटे f का वैल्यू कितना है 20, और गुणे कितना हो जाएगा, h का मान निकला है 15, यहाँ से हम रखेंगे 15 गुणा में। ठीक है, अब यहाँ से इसी को हम सॉल्व कर लेना है, तो 40 प्लस यहाँ देखिए अलग ही रखना है क्योंकि ये अलग पार्ट है, इतना दूसरा पार्ट है। अब यहाँ से 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना जाएगा 12, तो 12/20 और गुणे कितना कर देंगे 15, यहाँ से काट देंगे 5 चौक 20, 5 तिया 15, फिर 4 से इसको काट देंगे तो 4 तिया 12, ये हो जाएगा हमारा 3 त्रिक का 9, यानी 40 प्लस 9, तो बराबर कितना आ जाएगा 49। ये हो जाएगा सवाल का पूरा आंसर। तो ऐसे आप सभी को बंटन के द्वारा मध्यिका निकालना है। ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार देखिए रिपीट किया है, तो इसमें कुछ थोड़ा पॉइंट आप सभी को समझना है। कहाँ पर सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाएंगे, ये दोनों संचय बारंबारता सबसे पहले इसमें निकालना होता है, यही इस पॉइंट का मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से सारे वैल्यू निकलते हैं। संचय बारंबारता कैसे निकालता देखिए फिर से बार बता देना, जो वैल्यू रहेगा सबसे ऊपर पहले उसको ऐसे हम लिखेंगे, फिर नीचे उससे मान ऊपर वाले में जोड़ के लिखा जाता है 10, 10, 3, 13, फिर यहाँ तक 13 आया, 13 में फिर 20 को जोड़ेंगे हम तो 33, फिर ऐसे फिर इसमें जोड़ेंगे 46, 50, 50। अब यहाँ से जो भी वैल्यू ये आएगा n बराबर सम तो n/2 लगाएंगे, बाय द वे अगर यही भी सम आता तो n+1/2 करके निकालते हैं।
ये सन के लिए डायरेक्ट n/2 लगाओगे। बाकी यहाँ से पूरा सिस्टम बता ही दिया है। जो c का मान होता है हमेशा ये जो वैल्यू आता है n/2 का उसी से देखा जाता है। तो 25 13 में तो इन दोनों के बीच पड़ेगा नहीं, 25 किनके 13 और 35 के बीच में, तो इसीलिए जो हमारा संचयी बारंबारता है जो जहां पर पड़ेगा उसी के जस्ट ऊपर लिया जाता है c का मान, और जो जिसके बीच में आएगा वो f, वही हमारा वर्गंतराल हो जाता है। बाकी h कैसे निकाला जाता है बताएंगे, इसी बार जो वर्गंतराल होता है उन्हीं का डिफरेंट किया जाता है। बाकी ये फार्मूला हमें L1 धन n/2 माइनस e इंटू f बटा f गुणे h से पूरा सॉल्विंग। ठीक, तो थोड़ा क्लास यहीं तक आज रहने देता है। तो कल नेक्स्ट दिन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे आपको 1 से 1.5 घंटा, जिसमें पूरा इसको हम लगभग खत्म करने की कोशिश करेंगे। जितने क्वेश्चन बताएंगे बस आप इतने क्वेश्चन को अगर जाइएगा एकदम 90% गारंटी क्वेश्चन वही टू फेस फंसेंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।